ओके, तो आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं 10th साइंस का, जो बेसिकली आत्मानंद के सिलेबस को कवर करता है और स्टेट गवर्नमेंट स्कूल के जो सिलेबस है उसको कवर करेगा। ठीक है, तो आज से हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6 से, जो कि है विद्युत धारा एवं परिपथ, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली नाम से क्या क्लियर है, एक जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, विद्युत धारा एवं परिपथ। तो विद्युत धारा होता क्या है, विद्युत मतलब करंट, वो चीज़ तो आपको समझ आ रहा है कि करंट घर में फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है घर में। ये धारा का मतलब क्या होता है, धारा का मतलब होता है बहना। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा जल धारा। जल धारा किसको बोलते हैं, नदी में जो पानी बहते रहती है उसको हम लोग बोलते हैं जल धारा, मतलब जल का बहना। तो वैसे ही यहाँ पास हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब क्या है, विद्युत जो जनरेट होगा वो किसी बहने के कारण जनरेट होगा। ठीक है, तो विद्युत का मतलब विद्युत धारा, विद्युत जो आती है वो आती है चार्ज से, चार्ज यानी आवेश से आती है। अब आवेश के एक किसी सर्किट में फ्लो होने के कारण अगर करंट जनरेट होता है, क्या किसी आवेश का परिपथ में बहाव के कारण करंट जनरेट होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पास एक और वर्ड आता है विद्युत धारा, जो होती है दो टाइप का होती है, सॉरी विद्युत जो होती है दो टाइप की होती है। एक होती है स्थिर विद्युत और एक होती है विद्युत धारा। स्थिर विद्युत मतलब स्टैटिक करंट जो होता है वो स्टेबल रहता है, एक जगह रहता है। ठीक है, अब स्टैटिक वर्ड का मतलब ही आपको समझ आ गया होगा, स्थिर। क्या चीज़ स्थिर रहेगा, जो करंट जनरेट करेगा वो स्थिर रहेगा। करंट जनरेट करने वाला क्या है, चार्ज, आवेश। ठीक है, तो आवेश अगर एक जगह स्टोर हो जाता है, जैसे नॉर्मली हम लोग बचपन में या अभी भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, पेन लेते हैं और यहाँ पास ऐसे सिर पे थोड़ा सा रब करते हैं और छोटा छोटा पेपर पे ऐसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो अट्रैक्ट तो होता भी है। तो यहाँ पास भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई है। बेसिकली हमको इस एक वर्ड बोलते हैं चार्ज करके, आवेश। तो इस पर जो आवेश आ जाता है, ऐसे रब करने से जो आवेश आता है उसको बोलते हैं स्थिर आवेश, एक ही जगह रहने। आवेश के कारण जो करंट जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो विद्युत जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत। लेकिन अगर एक कंप्लीट बन, बेसिकली घर का पूरा सर्किट रहता है, लाइट वगैरह जलती है, फैन, कूलर, जो भी एसी वगैरह जो भी चलता है, उसमें अगर बात करेंगे तो जो चार्ज होती है वो फ्लो होती है। चार्ज के फ्लो होने के कारण जो करंट आता है उसको विद्युत धारा बोलते हैं, जिसको हम इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आवेश जो चार्ज होती है एक जगह स्टेबल रहती है, उसके कारण करंट जनरेट होता है, उसको बोलते हैं स्थिर विद्युत, यानी स्टेशनरी करंट बोलेंगे या स्टैटिक करंट बोलेंगे। स्टैटिक करंट हमने प्रीवियस क्लास में देख रखा है। आज से हम स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, पहले एक बार दोनों का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्लियर है। चल ओके, तो जैसे बात की है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो विद्युत होता है, वो दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्थिर विद्युत, स्टैटिक करंट, जो प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, और दूसरा जो इस चैप्टर में 10th के इस सिलेबस में हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो है विद्युत धारा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब स्थिर विद्युत होता क्या है, स्थिर विद्युत क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया विद्युत जो आता है वो कहाँ से आता है, चार्ज से आता है, आवेश से आता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। विद्युत आवेश अपने स्थान पर स्थित रहता है और तब जो करंट जनरेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक करंट, मतलब द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स स्टेशनरी। इलेक्ट्रिक चार्ज जो रहेगा वो अपने स्थान पर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। उसके कारण जो करंट जनरेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक करंट, यानी स्थिर विद्युत। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये एक बेसिक था बस। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, तो विद्युत धारा होता क्या है। यहाँ पर धारा का मतलब वापस से बता दिया, फ्लो होना। किसका फ्लो होना, चार्ज का। तो विद्युत आवेश, ये विद्युत आवेश गतिशील होते हैं, जिसके कारण धारा उत्पन्न होती है, जो करंट जनरेट होती है वो किसके कारण होती है, विद्युत आवेश के मूवमेंट के कारण, जिसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट आर मूविंग ड्यू टू विच करंट इज जनरेटेड। ठीक है,
करंट जनरेट कब होता है? जब इलेक्ट्रिक चार्ज सर्किट में मूवमेंट करता है तब जाके विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जो हमारे घर का सिस्टम होती है, सर्किट होती है घर का, वो ये वाला जिसमें हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। तो एक बेसिक सा एक्टिविटी दी है आपके बुक में, जिसमें एक सर्किट का एग्जाम्पल दिया है, जिसको हम लोग यही बात डिस्कस कर लेते हैं। 3 कंडीशन दिया है। इसके लिए आपको लगेगा कनेक्टिंग वायर, एक बल्ब, बैटरी, स्विच, एक पेंसिल, एक कील चाहिए जिसको नेल बोलेंगे, बस इतना चीज में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या यहाँ पास बल्ब लगा है, ये हमारा बल्ब लग गया। अब इस बल्ब में कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करें। अब इस कनेक्टिंग वायर में एक बैटरी कनेक्ट कर दी है। अब बैटरी कनेक्ट करने के बाद अब हम लोग जो मटेरियल है, हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सब जगह फ्लो होती है कि नहीं। ठीक है, आप देखेंगे हर एक चीज में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। अगर आप लकड़ी में चाहेंगे तो लकड़ी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। वही चीज एक्सपेरिमेंट में एक्टिविटी के थ्रू से आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पास करेंगे। ये बन गया हमारा सर्किट, यहाँ से अभी ओपन है, ये पूरा कंप्लीट सर्किट नहीं है, यहाँ से अभी ओपन है। तो यहाँ पास सबसे पहले हम लोग काम करेंगे क्या कि इस सर्किट में यहाँ पास एक कील कनेक्ट कर देंगे। क्या कनेक्ट कर देंगे? कील कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा कील। कील किसका बना होता है? मेटल। ठीक है, इसको कनेक्ट कर देंगे इस वायर से। और यहाँ पास एक स्विच लगा था जिसको बटन बोलते हैं। ठीक है, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। अब जैसे मैं ये स्विच को ऑन करूंगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाती है। क्यों? अब यहाँ पर चार्ज फ्लो होना चालू हो जाएगा। चार्ज फ्लो, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट निकलना चालू होगा। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल किधर जाएगा? इधर करंट के रूप में जाएगा। अब ये जाना क्यों चालू हुआ? क्योंकि यहाँ पास हम सर्किट में क्या लगाएंगे? कील लगाए। और कील किसका बना होता है? मेटल का बना होता है। और मेटल कंडक्टर होती है, चालक होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें चालन होगा और ये लाइट ब्लिंक करने लगेगा या चालू होगा। क्लियर है? अब सेकंड तुम्हारा एक्टिविटी दी है इसी सेम सर्किट में। सेम सर्किट है, ये बल्ब हो गया, ये हमारा कनेक्टिंग वायर, ये बैटरी लगा दी है, ये स्विच लग गया। अब यहाँ पास एक पेंसिल को कनेक्ट करते हैं। इसको पेंसिल की मदद से इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करते हैं। सर्किट कंप्लीट दिखाई दे रहा है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पेंसिल किससे बना होता है? पेंसिल बना होता है लकड़ी से, और लकड़ी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टर, कुचालक बोलते हैं। कुचालक वह होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। ये लकड़ी है, पेंसिल जो है एक लकड़ी है जिसमें चार्ज फ्लो होगा ही नहीं। जब मैं इस स्विच को ऑन करूंगा, मतलब इसको कनेक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पास से चार्ज फ्लो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पास से परिपथ इनकम्प्लीट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास लकड़ी में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा जिससे कि यहाँ पास इलेक्ट्रिसिटी आगे की तरफ नहीं जाएगा, मतलब ये बल्ब नहीं जलेगा। और तीसरा जो केस दिया है आपके बुक में, वो दिया है कुछ ऐसा। बस ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पास तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। अगर ओपन है सर्किट तो यहाँ पास से करंट फ्लो कैसे होगा? करंट के लिए पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। बटन चालू रखो बंद रखो उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा कनेक्टिंग वायर पूरा एक दूसरे से सर्कल नहीं बना रहा है, पूरा साइकिल नहीं बना रहा है, सर्किट नहीं बना रहा है। तो यहाँ पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, यहाँ पास भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, यहाँ पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का रीजन क्या है? कील। कील क्या चीज होता है? मेटल का बना होता है। मेटल क्या होता है? कंडक्टर होता है। कंडक्टर मतलब चालक। इसको क्या बोलते हैं? चालक, कंडक्टर। पेंसिल जो होती है उसको बोलते हैं कुचालक। कुचालक, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कंडक्टर। अब इससे आपको बेसिक एकदम क्लियर हो गया होगा। चालक वह चीज होती है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं, और कुचालक वह जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, आप घर में जहां पास बैठ के ये वीडियो देख रहे होंगे, इधर उधर नजर घुमा के देखिएगा कि चालक जैसा कोई चीज है क्या, मेटल है क्या, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और ऐसा भी चीज देखिए जिसमें कुचालक यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे घर में,
तो ये दोनों चीजें हैं चालक और कुचालक में थोड़ा सा अंतर समझने के लिए। चालक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा और कुचालक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, चलो तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद्युत धारा। ठीक है, हेलो, ओके, तो अभी हम दोनों के डिफरेंस देखें, स्थिर विद्युत और विद्युत धारा। तो ये तो अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो इस प्रकार से देखेंगे, क्योंकि यहाँ दो वर्ड है स्थिर और धारा। स्थिर का मतलब रहता है स्टेबल, जो चार्ज रहती है वो स्टेबल रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, और धारा का मतलब रहेगा गतिशील, मूवमेंट करेगी, मूविंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत धारा उसको कंटिन्यू करते हैं, जिसके हिसाब से डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं आप। जिसमें क्या बोलेंगे, विद्युत धारा वह कुल आवेश होता है जो चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में इकाई समय में प्रवाहित होता है। ठीक है, यहाँ 4 पॉइंट मैंने मार्क किए हैं, उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। लेकिन उससे पहले, इलेक्ट्रिक करंट इज दैट टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो अक्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन अ यूनिट ऑफ टाइम। यहां पर भी मैं मार्क कर देता हूं, कंडक्टर, यूनिट ऑफ अ टाइम, और क्या है हमारे पास, टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, और क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले कुल चार्ज। एक सपोज कीजिए ये एक वायर है, ये एक वायर है। अब यहां पास क्या चीज को फ्लो कराना है, चार्ज फ्लो हो रही है। तो करंट किसको डिफाइन करेंगे, यहां पास ये चार्ज है, कंडक्टर है, ये पहली बात तो एक कंडक्टर होनी चाहिए। यहां पास मैंने आपको कंडक्टर और नॉन कंडक्टर बता दिया, तो सबसे पहले तो ये क्या होनी चाहिए, एक कंडक्टर होनी चाहिए। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वो एक तार के माध्यम से फ्लो होता है, जो ऊपर प्लास्टिक कवर से लेमिनेटेड रहता है। ठीक है, अंदर में क्या रहती है, तार रहती है जो मेटल का बना होता है। सेम वही हम लोग यहां पास ले लिए कंडक्टर। तो आपका एक पहला टॉपिक ये कंडक्टर वर्ड आना चाहिए, चालक। ठीक है, तो हमने एक चालक ले लिया। जब इसको मैं सर्किट से कंप्लीट करके यहां पास बैटरी लगाऊंगा तो यहां पास से क्या फ्लो होना चालू हो जाएगा, चार्ज फ्लो होना चालू हो जाएगा। क्या फ्लो होना चालू हो जाएगा, चार्ज, एक जगह से दूसरा जगह चार्ज फ्लो होना चाहिए। तो यहां पास हमको अगर विद्युत धारा जानना है, इलेक्ट्रिक करंट जानना है, तो टोटल चार्ज देखेंगे, यहां पास फ्लो होने वाली टोटल चार्ज। कब देखेंगे, यूनिट ऑफ अ टाइम, एक सेकंड में चेक करेंगे। ठीक है, कब चेक करेंगे, यूनिट ऑफ अ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम ले लेते हैं, इकाई समय लेते हैं, उस पर चेक करेंगे। और कहां चेक करेंगे, इस परिपथ में। अब एक सोच के देखिए, ये पहला वाला तार है, ये एक दूसरी तार है। ठीक है, आपको दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा होगा, एक तार पतला और एक तार मोटा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, यहां पास एक वर्ड आया है क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब यहां पास फ्लो होना है चार्ज को। तो एक सपोज कीजिए आपके घर में एक नॉर्मल तार है, यहां पास मैं इसको तार समझ के लेता हूं। तो यहां पास फ्लो होने वाला चार्ज कितना सारा फ्लो होगा, देखो यहां से पूरा फ्लो हो सकता है। अगर इसको हम लोग कंडक्टर बोल रहे हैं तो यहां पास से पूरा फ्लो हो सकता है, तो उसके बारे में बात की जाती है। तो विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा कुल आवेश होता है किसी भी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में बहने वाली, जिसको हम लोग सपोज करते हैं यूनिट टाइम यानी इकाई समय में। एक सिंपल सा डेफिनेशन है, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम, यानी आवेश प्रवाह की दर को ही धारा बोलते हैं। ये एक सिंपल सा डेफिनेशन था, यहाँ आपको थोड़ा डिटेल में दिखाई दे रहा है, जिसमें क्रॉस सेक्शन वर्ड और ऐड हुए। ठीक है, चलो तो यहाँ पास अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्या इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। 3 चीज आया है, इसका दूसरा डेफिनेशन क्या होता है, ये हो गया हमारा आई, किसको डिनोट करते हैं, विद्युत धारा को। ये विद्युत धारा हो गया, इलेक्ट्रिक करंट आई, जो किसके इक्वल होता है, यहां पास एक दूसरा डेफिनेशन बताया, क्या, आवेश प्रवाह की दर। आवेश को हम लोग दिखाते हैं Q से, और किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। जो I है वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। Q है जो है चार्ज, और T है जो है टाइम। इसी को बोलेंगे, एकदम सिंपल अगर आपको डेफिनेशन चाहिए विद्युत धारा का, तो आवेश प्रवाह की दर, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है, तो ये डेफिनेशन की सॉरी एक फॉर्मूला की बात हो गया। अब एक और बात कर लेते हैं इसमें यूनिट की। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, जिसको सी से डिनोट करते हैं, और टाइम का होता है सेकंड, जिसको एस या एस ई सी से डिनोट करते हैं। तो हमारा करंट का जो यूनिट आ जाएगा कूलाम पर सेकंड, जिसको एक दूसरा नया नाम देते हैं एम्पियर, जिसको ए या ए एम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीनों का आपको यूनिट याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलाम। और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। ठीक है, चलो अब यहां पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये आप कहीं से देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा। एक एम्पियर को परिभाषित करो, डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, एक एम्पियर को परिभाषित करो। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा। क्लियर है? चल तो थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं, थोड़ा आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्या है? ओके, तो हम लोग आज के क्लास में बस इतना ही करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा तो आज के क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन जो कल स्टार्ट करेंगे वीडियो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अभी तो हमने पढ़ लिया विद्युत धारा होता क्या है। आज एकदम बेसिक जाने हैं कि प्रीवियस क्लास में जो पढ़े थे स्थिर विद्युत वो होता क्या है और विद्युत धारा होता क्या है, ये दोनों पढ़ लिए। और साथ में कंपैरिजन के बाद अलग से एक विद्युत धारा जो हमको चैप्टर कंटिन्यू करना है, जिसको एक बेसिक डेफिनेशन के थ्रू पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पास 2 डेफिनेशन बताया हूं मैं, एक लिखा है वो, और एक फॉर्मूला के हिसाब से एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं वो। ठीक है, तो उन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। चलो, तो यहाँ पास पूरा तो बात कर लिए हैं, परिभाषा हो गया, सूत्र हो गया और इकाई हो गया, डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, साथ ही यूनिट की भी बात कर लिए। लेकिन अब बात आती है कि जो घर में तुम्हारे आपके घर में जो करंट फ्लो हो रही है उसको नापते किससे हैं? यूनिट तो पता है एम्पियर, लेकिन नापोगे किससे? बेसिक सी बात है, अगर मैं बोलता हूं इस पेन की लंबाई क्या है, तो आप नापेंगे किससे? एक इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्केल, उसी से नापेंगे ना। तो यहां पास भी करंट को नापने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है। ठीक है, वो नाम क्या होता है, कैसे यूज करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।